नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 10 मई तक ज्वाइन करे प्रमोटी प्रिंसिपल वरना रद्द होंगे पदोन्नति आदेश। नाहन मेडिकल कॉलेज में आईसीयू खाली और कोरोना मरीज सड़कों पर। कोरोना को हराकर घर लौटे वीरभद्र सिंह, समर्थकों ने ली राहत की सांस। 5000 कोरोना बेड की बात पर घेरी सरकार, एमएलए सुक्खू ने सीएम पर साधा निशाना। 3 मई से हड़ताल पर रहेंगे ऑटो टैक्सी और प्राइवेट बस ऑपरेटर। राज्य सचिवालय में प्रवेश निषेध, एंट्री परमिट के बावजूद परहेज करें अधिकारी। आने वाले 2 दिन में भारी बारिश के आसार, 6 मई तक मौसम खराब। और अब समाचार विस्तार से। स्कूल प्रिंसिपल को प्रमोट हुए 2 महीने हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो सरकार उनकी पदोन्नति के आदेश वापस ले सकती है। उन प्रधानाचार्यों को अब 10 मई तक की मोहलत दी गई है। उन्हें अलॉट किए गए स्कूल में हर हाल में ज्वाइन करना ही होगा, वरना प्रमोशन रद्द होना तय है। कोविड काल में भी स्कूल प्रिंसिपल सरकार के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि 2 माह बाद भी प्रधानाचार्यों ने स्कूलों को ज्वाइन नहीं किया है। यही वजह है कि सरकार ने इन प्रधानाचार्यों को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही 10 मई तक ज्वाइनिंग न देने पर प्रमोशन वापस लेने की चेतावनी सरकार ने दी है। प्रिंसिपल की इस लापरवाही पर अब शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है और तुरंत सभी प्रमोटी को 10 मई तक हर साल में अलॉट किए गए स्कूल में नियुक्ति देने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें ज्वाइनिंग की जानकारी जिला के डिप्टी डायरेक्टर को देनी होगी। 10 मई तक ज्वाइनिंग न देने पर इसे तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। गौर हो कि शिक्षा विभाग ने लंबे समय बाद प्लेसमेंट आधार पर 530 नए प्रिंसिपल नियुक्त किए गए हैं। इनमें 241 प्रवक्ता और 289 हेडमास्टरों को पदोन्नत कर प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति दी गई है। मेडिकल कॉलेज नाहन में कोविड के हालात का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आज बहुत ही अजीब हालात का सामना करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के पक्ष से इतनी लचर व्यवस्था भला क्या हो सकती है कि आईसीयू का सारा वार्ड खाली पड़ा हो और कोरोना के मरीज सड़क की खाक छान रहे हो। यहां पहुंचे सीएम जब पीड़ितों से मिले तो वह भी हक्का बक्का रह गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिला सिरमौर में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए नाहन पहुंचे। नाहन में मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष भारी संख्या में कोविड-19 के मरीज व उनके तमीरदारों ने अपना दुखड़ा सुनाया। कोई डॉक्टर राउंड लगाने नहीं आ रहा है, कोई डॉक्टर राउंड लगाने नहीं आ रहा है। बस मर रहे आदमी बांध के उनको भेज रहे हैं। कोई नहीं डॉक्टर देख रहा, कोई भी। जो झाड़ू दे रही है, जो नर्सिस है वही देख रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो अंदर है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर कोई राउंड पे नहीं आ रहा है। जरा सा बोलते हैं सिक्योरिटी छोड़ देते हैं, हमारे ऊपर जैसे आतंकवादी हो। इनका आदमी मर गया, सारे बेचारे और वहीं से मेरे को ट्रीटमेंट बताया। इन्होंने रात से मेरे बंदे को टच भी नहीं करा सर। अब हम कोरोना वालों के साथ अगर हम दवाई लेने में जाएंगे, हम दवाई कौन जाएगा बताओ आप? हमें कोई दे रहा है? और अभी की बात सुनिए, मेरे पेशेंट की डेथ हुई, इन्होंने डेड को एम्बुलेंस मंगाई, क्योंकि साहब का प्रोग्राम था। एम्बुलेंस पर बॉडी डाली, मेरे को बोलते कागज पे साइन कर दो। मेरे से आइडेंटिफाई मेरी पर्ची कहाँ है सर? कर सकता आपके पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो खत्म है। मैंने कहा कि मुझे पता है कि खत्म है, पर कुछ तो आप देखो। और जो दूसरे पेशेंट थे उनको फर्स्ट एड में एक पैरासीटामोल दिया। उसके बाद सर हम सुबह उठे, हमारा पेशेंट डाउन 30, 32, 11, 12 ऐसे ऑक्सीजन जारी थी। हमने सराह में बात करी, हमें बोला कि वो शवशैया पे है, लेकिन आप हमें फिर भी यहाँ पे उम्मीद थी कि कुछ होगा। उसके बाद सर डॉक्टर आए, सुबह नहीं आए, मेरा मरीज मर गया। जब मैंने मर गया तो मैं रोई, मैंने हल्ला बताया तो सर पता नहीं कहाँ से डॉक्टर निकल के आए। उन्होंने मेरे भी पेशेंट को इंजेक्शन में ऑक्सीजन क्या सुटा। जब मैंने बोला तो मर गया, 1 घंटे से मरा है, आप लोग आ नहीं रहे, आप बताओ करना क्या है? फिर वो मुझे कहता है कि ये सबसे ज्यादा बोल रही इसके पेशेंट को पहले। मेरा पेशेंट जो है 3 दिन से कहीं भी बात कर लें और वहाँ बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, हमारे पास इंतजाम नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो बैठ इसीलिए बात कर, और वेंटिलेटर भी सही यहाँ पे अभी तक ऑन नहीं करे इन्होंने। कैसे पड़े हॉस्पिटल में भगवान है डॉक्टर। वो तो 3-4 दिन से बिंदल जी ने अब ये हॉस्पिटल हमारा नीचे वाला खुलवाया। फ्राइडे को जब मैं आई तो ऊपर बंद था, कोई नहीं देख रहा था। ठीक है, थैंक यू। भयावह हो रही स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री का काफिला भी पीड़ितों का दुखड़ा सुन हक्का बक्का रहा।
हैरानी की बात तो ये थी कि आईसीयू पूरा का पूरा खाली था और कोरोना से पीड़ित मरीज सड़कों पर पड़े थे। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही को मरीजों के परिजनों ने मुख्यमंत्री को सुनाया। खास बात यह थी कि तमीरदारों ने नर्सिंग स्टाफ की सराहना की। विचार अगर सकारात्मक हो और हौसले बुलंद हो तो कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं कि उसे हराया ना जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐसा ही कर दिखाया है। वे कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे, मगर आज वे स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 86 साल की उम्र में कोरोना को हराया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोरोना को हराकर वापस घर लौट आए हैं। वीरभद्र सिंह 17 दिन के बाद वापस शिमला लौटे हैं। 13 अप्रैल से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें चंडीगढ़ के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हालांकि उनकी रिपोर्ट कुछ दिन पहले नेगेटिव आई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी नहीं दी थी। डॉक्टरों ने वहीं रखकर उनको स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कहा था। वीरभद्र सिंह से पहले उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह पॉजिटिव हो गए थे। वीरभद्र सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके समर्थकों की चिंताएं बढ़ी हुई थी, मगर अब उनके घर लौटने से सभी ने राहत की सांस ली है। सरकार अब हवाई बातें करना बंद कर दे। बताया जाए कि जिन 5000 बेड की बात सरकार कर रही है वे कहां हैं। कांग्रेस के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मुख्यमंत्री को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा कि बताया जाए जिन 5000 बेड की व्यवस्था करने की बात आप कह रहे हैं उनमें से कितने ऑक्सीजन युक्त हैं, कितने डॉक्टर इन पर नियुक्त किए गए हैं, कौन इनका इंचार्ज है, उनके नंबर क्या है, सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोरोना से निपटने की लचर रणनीति को लेकर सीधे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कहा कि कोरी व हवाई घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। जिन 5000 बेड की व्यवस्था करने की बात आप कह रहे हैं, बताएं उनमें से कितने ऑक्सीजन युक्त है, कितने डॉक्टर इन पर नियुक्त किए गए हैं, कौन इनका इंचार्ज है, उनके नंबर क्या है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों के उचित उपचार के लिए कितना पैरामेडिकल स्टाफ नए बेड के साथ लगाया गया है, उसकी भी जानकारी सार्वजनिक करें। क्योंकि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में सबसे अधिक कमी पैरामेडिकल स्टाफ की ही है। इस कमी को दूर करने के लिए नई भर्ती की जाए। सुक्खू ने कहा कि भर्ती चाहे अस्थायी तौर पर क्यों ना हो, लेकिन करें, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की सबसे अधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये भी बताएं कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में RT-PCR रिपोर्ट 4-4 दिन के बाद क्यों आ रही है, इसका क्या कारण है। क्या कोविड टेस्ट मशीन को चलाने के लिए भी पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। बीते 1 साल से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे ऑटो टैक्सी और प्राइवेट बस ऑपरेटर अब सरकार से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। कोरोना काल में अपनी सारी पूंजी लुटा चुके इन लोगों ने सरकार से कई बार गुहार लगाई कि उन्हें कुछ टैक्स में छूट दी जाए और धंधा पटरी पर लौटे। इसके लिए आसान किश्तों पर लोन दिया जाए, मगर सरकार ने उनकी कोई बात नहीं मानी और अंततः वे अब हड़ताल पर जाने को अडिग हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। शुक्रवार को ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन मंडी ने अतिरिक्त जिला उपायुक्त जतिन लाल के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन के उप प्रधान कमलेश शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई राइड विद प्राइड ई टैक्सी शहर में चलती है, जिस वजह से 400 ऑटो का कार्य प्रभावित हुआ है। ये टैक्सियां परमिट कॉन्ट्रैक्ट व स्टेज कैरिज के हिसाब से चल रही हैं। ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से मांग की है कि ऑटो रिक्शा की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम की जाए। हम अपनी समस्या लेके प्रशासन के पास आए हुए हैं आज। जो हमने अभी राइड विद प्राइड ये समस्या जो हमारे शहर में चली हुई है, हमारे ऑटो रिक्शा लगभग 300-400 शहर में चले हैं, लेकिन राइड विद प्राइड जो ई टैक्सी सरकार ने चलाई हुई है, जो 10 रुपये के माध्यम से सवारियां उठा रही हैं, उससे हमारे रोजगार को बहुत प्रभावित हुआ है। सर थोड़ी और हमारी डिमांडें हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस है। आज के दौर में 8-9 हज़ार हमारी इंश्योरेंस हो रही है, लेकिन पीछे कोरोना काल में 2-3 महीने हमारा ऑटो खड़े रहे, इसलिए जो थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस है उसके लिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसे थोड़ा कम किया जाए। उधर सरकार द्वारा पारित नए मोटर व्हीकल एक्ट में बढ़े टैक्स के विरोध में मंडी जिला की 17 टैक्सी यूनियनों ने हड़ताल में जाने का फैसला किया है। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन से सुनील बरवाल ने कहा कि नए एक्ट से पहले जहां ऑल इंडिया परमिट की छोटी गाड़ियों के 500 रुपए सालाना लगते थे, सरकार ने अब वो बढ़ाकर 25,000 रुपए सालाना कर दिए हैं। साथ टेम्पो ट्रैवलर के जहां 750 रुपए सालाना लगते थे, अब वो बढ़ाकर 75,000 रुपए सालाना कर दिए हैं। इससे उन्होंने 3 मई से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। तो सरकार के साथ हमारी रिजाइनमेंट है और सरकार पिछले 7 महीनों से हम पत्राचार में है, नहीं सुन रही है। तो अल्टीमेटली जो डिस्ट्रिक्ट मंडी की 17 यूनियन है, सब ने मिलकर कल वर्चुअल मीटिंग की है। एडीएम साहब के माध्यम से भी ज्ञापन
अलग अलग विभागों को और महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल तक भेज दिया है। 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जिला मंडी रहेगा। ना कोई गाड़ी बाहर की, कोई भी टैक्सी नंबर हिमाचल में आएगी, मंडी में आएगी, ना हम मंडी से बाहर किसी को जाने देंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रदेश सरकार ने अब राजधानी सचिवालय में दूसरे विभागों से आने वाले कर्मचारियों समेत सभी का प्रवेश बंद कर दिया है। सचिवालय के गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बिना पहचान पत्र कोई भी यहां आ जा नहीं सकेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों और चिंताजनक होती स्थिति के चलते राज्य सचिवालय में बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। प्रवेश पत्र लेने के बाद और उसकी सही तरह से जांच के बाद ही सचिवालय में प्रवेश हो सकेगा। यहां पर पूरी तरह से सख्ती कर दी गई है। सचिवालय प्रशासन ने गेट पर लगे सिक्योरिटी कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे सभी के प्रवेश पत्र चेक करें। इतना ही नहीं, दूसरे विभागों से काम करने के लिए आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को भी यहाँ पर ना आने के लिए कहा गया है। ये लोग जरूरी कार्यों से ही यहाँ पर आ सकेंगे, अन्यथा आने में गुरेज ही रखें। इन सभी का प्रवेश भी उनके आई कार्ड पर होगा और पड़ताल गेट पर की जाएगी। सचिवालय में भी प्रवेश में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही थी, मगर अब सख्त आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी में जुटे कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल में गर्मी से झुलस रहे लोगों को राहत भरी खबर है। राज्य में आगामी दिनों के दौरान आसमान से राहत की फुहारें बरसने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को निजात मिल सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, चंबा व डलहौजी में 1 व 2 मई को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। 6 मई तक मौसम खराब बना रहेगा और कुछ गर्जन के साथ बारिश होगी। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम साफ बना रहा। दोपहर तक अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप खिली रही, मगर दोपहर बाद प्रदेश में शीतलहरों का प्रवाह शुरू हो गया और अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट आई है। भुंतर, कल्पा व केलांग को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीते रोज के मुकाबले तापमान लुढ़का है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पुष्टि की है कि अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश होगी। और अब चलते चलते कोरोना के डर से मायके नहीं भेज रहे पति। महिला आयोग में इस साल 10% पत्नियों ने की शिकायत। पोंटा साहिब में 50 बीघे जमीन में जली गेहूं की फसल। फायर ब्रिगेड ने घरों तक पहुंचने से रोकी लपटें। प्रदेश में 1367 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। इंदौरा और नालागढ़ में भी गेहूं खरीद केंद्र खोले जा रहे। पुलिस अपने कर्मचारियों के लिए करेगी कोरोना से निपटने का प्रबंध। बनेंगे कोविड केयर सेंटर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।